स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं पहुंच गया अब लाइब्रेरी। चलते हैं अब ऊपर, करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। आज इकनॉमी में शुरुआत करी विनियामक से। यह एक बुनियादी ढांचा है जो वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं के बाजार में आने से पहले परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में तकनीकी एवं नवाचार को बढ़ावा देना है तथा जोखिम प्रबंधन के माध्यम से ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना है। के बाद पड़ा बैंकों का विलय। बैंकों के विलय की प्रक्रिया में एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंकों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसके बाद पड़ा एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। 2018 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17 में संशोधन करके एसडीएफ की शुरुआत की गई। यह तरलता को अवशोषित करने का एक उपकरण है। के बाद पड़ा मुद्रा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर व्यापार को संभव बनाना जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। फिर इसके बाद पड़े मुद्रा के कार्य जैसे विनियमन का माध्यम, मूल्यमान की इकाई आदि। फिर इसके बाद पड़े मुद्रा के विभिन्न स्वरूप जैसे विधि मुद्रा, टोकन मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, हॉट मनी आदि। फिर यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत करी ई गवर्नेंस के मॉडल। नंबर 1 प्रसारण या व्यापक प्रसारण मॉडल। इस मॉडल का लाभ इस रूप में लिया जा सकता है कि सूचना के ऐसे प्रसार से राज्य और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके। इससे सहमति आधारित नियंत्रण निर्णय की प्रक्रिया में बढ़ावा मिल सकता है। के बाद पढ़ा महत्वपूर्ण प्रवाह मॉडल। लक्षित क्षेत्र में दी जाने वाली सूचनाओं से उस क्षेत्र के कार्यों को सटीक बनाया जा सकता है जिससे अपनी गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है। उदाहरण के लिए अनुसंधान संबंधी सूचनाओं की लक्षित क्षेत्र में उपलब्धता अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाएगी। नंबर 3 पढ़ा तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। फिर इसके बाद नंबर 4 पढ़ा सेवा आपूर्ति मॉडल। के बाद पढ़ा ई शासन का विधिक ढांचा। भारत में ई शासन के लिए कोई विशिष्ट कानून वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका नियमन अभी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा किया जाता है। के बाद पढ़ा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर पढ़ा डिजिटल इंडिया 2015। के बाद पढ़ा लास्ट में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। हालांकि इस योजना का आरंभ मूल रूप से 2006 में किया गया जिसमें 3 अनिवार्य अवयव शामिल है। भाई अब बज रहे हैं 2:30 और अब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मेरे को अपनी 1 मील लेनी है, ओट्स खाने हैं और चलते हैं भाई अब घर। ओट्स खाने के बाद फिर मैं आ गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आने के बाद मैंने जियोग्राफी मैपिंग में शुरुआत करी पुर्तगाल से। स्पेन से निकलने वाली नदी डोरो और ऑगस्ट पुर्तगाल से होते हुए अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। डोरो नदी के मुहाने के समीप अवस्थित पोर्टो बंदरगाह है। पोर्टो वाइन के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ऑगस्ट नदी के मुहाने पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन अवस्थित है। के बाद पढ़ा रशिया के बारे में। रूस के कोल प्रायद्वीप पर अवस्थित। इसके बाद पढ़ा रशिया के बारे में। रूस के कोल प्रायद्वीप पर अवस्थित मरमांस्क एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है तथा ध्रुवीय प्रदेश में अवस्थित होने के बावजूद गर्म समुद्री जलधाराओं का प्रवाह होने के कारण शीत ऋतु के समय भी कोल प्रायद्वीप का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है तथा इसलिए मरमांस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान यूरोप का सबसे निचला स्थान है। वोल्गा नदी बेसिन खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। के बाद पढ़ा यूराल नदी के बारे में। यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी यूरोप और एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक विभाजक है। यहाँ हुआ मेरा जियोग्राफी मैपिंग का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब बज रहे हैं 7:30 और अपना आज का यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर। और भाई आज थोड़ी वीडियो ना लेट आएगी, 9:30 9 के आसपास अपलोड करूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।